बट इफ यू राइट डाउन यू आर गोइंग टू लर्न मोर एंड इम्प्लीमेंट के चांसेस जो है वो और बढ़ जाते हैं. सो यस, टुडे वी आर हैविंग एन अमेजिंग सेशन ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस. तो ये इसके बारे में बहुत सारे हमें आज डाउट्स एंड फैक्ट्स एंड हमारे क्लियर होने वाले हैं. सो विदाउट a senior wellness coach, Coach Chiara Mandanza. मैडम जी देसी फैशन में लैती, होली में घोली मीठी इलायची, हिले ऊंची फॉरन रिटर्न नखरा, बातें बड़ी है हाय फाय, बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे ना रोकी जाए, ओ जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई. Okay, so thank you so much, Vivek ji, for the lovely and a warm welcome. And let us thank Coach Farzana for starting the session so well. तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हमारे डीजे एंड बैक स्टेज के लिए एक हार्ट दे सकते हैं पहले, बिफोर वी गेट अहेड. यस, अमेजिंग. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग, welcome. Okay, happy Wednesday. And by the way, today is World International Men's Day. So happy International Men's Day to all the men on the call. So let us give all the men in our life and on the call a big heart, because without them the world cannot function. Okay, so no matter, we are going to be speaking about hormonal imbalance today, but life को balance करने के लिए आदमियों की जरूरत होती है. So please give them all a heart and you can wish them a happy International Men's Day today as well. Okay, so first of all, welcome everybody and wishing you all a beautiful day. My name is Chiara and मैं इस community में almost 20 सालों से मैं ये fuel use कर रही हूँ. मैंने बच्चों के fuel से चालू किया था and जैसे जैसे if there is anybody new here, you will hear a lot of experiences throughout the session. So be connected here for 1 hour. Okay, so I started with the community with the healthy fuel when I was very young. Okay, I was 10, 11 years old that time, and मैंने ये अच्छा fuel तभी से लेना चालू किया था. When you are young, you don't realize कि you have a lot of challenges, because हमें लगता है कि okay, maybe it is normal. अगर आपके साथ में 2-3 लोग आप ही के जैसे हैं, मतलब उनका भी एनर्जी कम है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, या उनको घुटनों में पेन होती है, या पेट में दर्द होता है, या सर दर्द होता है, सो वी फील इट इज वेरी नॉर्मल. ओके, बट व्हेन आई वाज यंग मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि मैं बहुत अंडरवेट थी एंड मेरे फ्रेंड्स भी थे वो भी अंडरवेट थे, तो आई यूज्ड टू फील इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट एज आई स्टार्टेड विद द प्रोग्राम, आई नोटिस्ड वन थिंग कि मेरी एनर्जी लेवल बढ़ने लगी इस प्रोग्राम में. ओके, प्रोग्राम चालू करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा. जो भी मैं नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए मुझे कंटाला आता था, बट आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ देम विदाउट एनी कंप्लेनिंग. एंड ऑन द होल मुझे ऐसा लग रहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजेस मैंने नोटिस किया मेरे शरीर में. जैसे कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ी, मुझे डाइजेस्टिव इशू थे, मोशंस नहीं होते थे रोज रोज, तो माय डाइजेस्टिव सिस्टम गॉट बेटर. मेरे स्किन में इम्प्रूवमेंट होने लगी, मेरे इम्यून सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड. ऐसे ऑल द टाइम हमारे चेंज ऑफ वेदर एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट, जगह के चेंज होने की वजह से बहुत सारा ठंडी सर्दी खांसी होती थी, वो भी नहीं होने लगी. एंड ऑन द होल आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग. ट्रैवल करने में पहले प्रॉब्लम होता था, पानी जमता नहीं था, वेदर नहीं जमता था, खाना नहीं जमता था, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वो अभी नहीं है. आई एम एंजॉइंग ट्रैवलिंग. फिजिकल एक्टिविटी पहले नहीं करती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि ये फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको स्कूल या कॉलेज में मार्क्स चाहिए. एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए हम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, करेक्ट, बट वो भी मैं नहीं कर पाती बिकॉज एनर्जी वॉज लेस. बट
today energy level has become better. On the whole I feel good. I feel really nice throughout the day. And मैंने almost पहले के 2-3 सालों में मैंने, सॉरी, पहले साल में मैंने almost I gained around 10 kgs of healthy weight. But in the process मैंने अभी मेरे पूरे जर्नी में 18 kg का weight gain किया है. And I gained healthy weight. So it's a lot of yeah, so I've gained a healthy 18 kgs of healthy weight with the program. So I'm very grateful to my mom and dad. Actually मेरे mom and dad ही मेरे coaches है. So I'm very grateful to them, अलजीरा मैम एंड विंसेंट सर, जिनकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम बहुत ही छोटे से एज में चालू की है. And today overall I feel good. Okay, so everybody, are you ready? Today we are going to be learning something which हम लोग आज hormonal imbalance के बारे में बात करेंगे. बट पहले, सबसे पहले मुझे ये जानना है, कितने लोगों को पता है कि हॉर्मोन्स एक्चुअली है क्या? व्हाट आर हॉर्मोन्स इन द बॉडी? इम्बैलेंस तो दूर की बात है, पहले हॉर्मोन्स क्या है कितने लोगों को पता है? यस, स्वाति जी इज हियर. यस मैम. मैम, हॉर्मोन्स आर सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में सिग्नल देते हैं प्रॉपर, ताकि वो फंक्शनिंग कर सके, लाइक मेटाबॉलिज्म अच्छे से कर सके. और भी जो चीजें हैं, हॉर्मोन्स हमारी ओवरऑल बॉडी को, हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं. अगर वो प्रॉपरली सीक्रेट हो रहे हैं, दैट मीन्स हम ओवरऑल हम सही रहेंगे, सिग्नलिंग सही रहेगी, ब्रेन को फंक्शन सही मतलब करता रहेगा ब्रेन भी, और हार्ट और जो भी अदर ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे. अमेजिंग अमेजिंग. मैम, आर यू अ साइंस टीचर? मैं नीट फैकल्टी हूँ, बायोलॉजी. Okay, okay, okay. Thank you so much. Let us give Swati ma'am a heart. Okay, very nicely. Full marks. Madam, full marks for you. Okay. थैंक यू मैम. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. ओके, तो वेरी सिंपल उन्होंने शेयर किया है. बट मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ. आप वो स्लाइड को देख के आप मुझे बता दीजिए ओके व्हाट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. कैन यू सी? स्नेहल मैम, संजय सर. ओके, ग्रेट. ठीक है, अभी ये सब है क्या? व्हाट इज ऑल दिस? ये सब क्या है? पुट इट इन द चैट क्विकली. ये मेरे 4 एप्लीकेशंस का पिक्चर आपको दिखाया है. व्हाट इज दिस? मैसेंजर्स. ओके, सोशल मीडिया तो है ही. यस, वेरी गुड. ओके ना, आपको ये पता कैसे चला कि ये मैसेंजर्स है? मैसेंजर्स ऐप है, राइट? कम्युनिकेशन, करेक्ट. एवरीथिंग व्हाट यू हैव सेड इज राइट. सभी लोगों ने जो बोला है, सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस है, मैसेंजर एप्स है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती. तो इनका पता काम क्या होता है? ये एप्लीकेशंस का इनका काम होता है कि वो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज पहुंचाना. करेक्ट, राइट? अगर आपको मुझे मैसेज भेजना है तो आप कोई भी ये एप्लीकेशन यूज करके मैसेज कर सकते हो. अगर ये मैसेजिंग एप्स नहीं थे तो फिर क्या था पहले? ओके, फोन, चिट्ठी. यस, करेक्ट. चिट्ठी अगेन इज ओल्डन टाइम्स का मैसेजिंग फैसिलिटी. द सेम वे, ओके, अभी चिट्ठी से बाहर आके हॉर्मोन्स पे आते हैं. इन द सेम वे हमारे जो हॉर्मोन्स है ना, दे आर लाइक दीज मैसेजिंग एप्स. ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, जीमेल, याहू मेल के जैसे है. पता है क्यों? बिकॉज ये हॉर्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स है जो हमारे अलग अलग, जैसे कि संगीता मैम ने स्वाति मैम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि दे आर हेल्पिंग इन डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. पता है, हमारे शरीर में ये जो भी कोऑर्डिनेशन या जो कुछ भी होता है ना, कोई भी फंक्शन बेसिक अगर होता है, उसका वो तभी हो पाएगा जब करेक्ट मैसेज राइट टाइम पे वो पर्टिकुलर ऑर्गन को पहुंचती है. ओके, सो आवर हॉर्मोन्स आर एक्चुअली लाइक दिस मैसेजिंग एप्स. ओके, दे आर लाइक दिस मैसेजिंग एप्स कि वो जब भी उसको कोई भी काम करना होता है तो वो उसका हेल्प करती है. ठीक है, अभी ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये हॉर्मोन्स,
वो ट्रैवल करती है थ्रू ब्लड, ठीक है, हमारे सबके अंदर खून रहेगा, ओके, एवरीबडी हैज ब्लड नो, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान ने मेरा खून चूस के मेरा खून ही खत्म हो गया, ऐसा किसी की परिस्थिति है? नो, है राइट? सो द मैसेजिंग एप्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू ब्लड, ओके, एंड यही खून से वो पूरे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग पार्ट्स को वो पहुंचती है, जैसे कि हमारे मसल्स तक पहुंचती है, हमारी स्किन पे पहुंचती है, हमारे अलग अलग different types of organs that we have, important vital organs, that is our heart, your kidneys, liver, all of these different things it is helping to reach. आज बाय द वे हमारे जो ह्यूमन की शरीर है ना, आर ह्यूमन बॉडी हैज गॉट ऑलमोस्ट मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी, अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, एंड देर ऑलरेडी मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स, 50 से भी ज्यादा हॉर्मोन्स हमारे शरीर में है। अभी एक जो चीज हमें जानना है कि ये काम कैसे करती है, हाउ इज दिस एक्चुअली वर्किंग, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल our hormones ना, they will only act when एक टारगेट टिश्यू रहता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन टारगेट टिश्यू जो मैसेज को रिसीव करती है हॉर्मोन्स के थ्रू, एंड अगर ये रिसेप्टर्स काम करती है तो वो मैसेज चली जाती है ना। आई विल शो यू वन एग्जाम्पल, ओके, आई विल शो यू वन एग्जाम्पल, यू कैन लुक एट दिस, द लॉक एंड द की। अभी लॉक एंड द की में क्या होता है, हर ताले को एक यूनिक चाबी होती है, आपकी जो घर का जो ताला है, ओके, ना फॉरगेट अबाउट डिजिटल लॉक, इवन डिजिटल लॉक हैज गॉट अ यूनिक कोड, राइट, वो कोड डालेंगे तो ही वो लॉक खुलता है, करेक्ट? बैंक में जो लॉकर होता है, या फॉरगेट द बैंक लॉकर, टेक आर हाउस का, किसके घर के, किसके कितने लोगों के घर पे ताला एंड चाबी है, ओरिजिनल लॉक एंड की, मतलब आप वो टेक्निकल लॉक तो है ही, फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ताला डालते ही है। अभी वो एक यूनिक लॉक होता है, यूनिक चाबी होती है हर टिश्यू के लिए, मतलब अगर उसको हार्ट को कुछ मैसेज पहुंचाना है ना, उसके लिए वो चाबी अलग है। फॉर योर स्किन देयर इज अ डिफरेंट चाबी, हमारे ग्लैंड्स के लिए अलग अलग चाबी है। समझ में आया आपको? अगर वो सही से बैठा, अगर वो मैसेज सही टाइम पे पहुंचा और सही से फिट हुआ, तो ही उस ऑर्गन को वो टाइम का काम करने का सिग्नल मिलती है। दिस इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, we are not in science class, so I'm trying to explain in the जो होता है which is called the endocrine system, okay, it is called the endocrine system, और ये endocrine system में अलग अलग टाइप्स के, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ठीक है, ये जो सारे हॉर्मोन्स है ना, एवरीबडी जस्ट वन सेकेंड, it's better, morning sunshine, थोड़ा सा विटामिन डी, गुड फॉर बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स, बट नो प्रॉब्लम, राइट नाउ आई नीड टू बी हियर, ठीक है। सो हमारा जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, इट हैज बीन वर्किंग इन, ये एक पूरा टीम में जैसे काम करता है। आई टेल यू व्हाई, नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको एक, आई विल शो यू अनदर पिक्चर, ये एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। अभी ये आप देखिए और आपको समझ में आएगा ये पूरे सेशन में हम लोग कैसे कैसे बात करते हैं, जैसे बात करेंगे you will understand it comprises of all these different types of glands, okay, you have to remember कि सबसे पहले है हमारा hypothalamus, okay, it's a part of our brain, ये हमारे ब्रेन में होता है। तो रिमेम्बर एवरीथिंग whatever starts ना, ब्रेन, ये hypothalamus से स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारे ब्रेन का क्या कहते हैं, it is like the it is like our it is like the CEO of our it is like the CEO of our body, okay। तो ये जो यहाँ से जो भी सिग्नल जाता है ना,
इसी के थ्रू सभी शरीर के अलग अलग पार्ट्स को जाता है. Okay, so when we speak about it from hypothalamus, then we have the pituitary gland, pineal gland, okay, thyroid gland. अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, थायराइड देखो सेंटर होता है शरीर का, ठीक है. तो रिमेम्बर द इट इज व्हेन इट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, इट इज लाइक द मैनेजर. ओके, आपने देखो पहले सीईओ होता है ऊपर, फिर मैनेजर होता है ना. फिर मैनेजर का काम क्या होता है? सभी सबऑर्डिनेट्स को अपना अपना टास्क बताना. करेक्ट. सो रिमेम्बर, हाइपोथैलेमस इज आवर ब्रेन, इज आवर सीईओ, द थायराइड इज द जनरल मैनेजर, everything else is employees. Okay, but everything works in a very nice way. ठीक है. तो अगर आप देखो ये अलग अलग ग्लैंड है. ovaries are only in women, by the way, and testis is only in men. So this is the basic thing that you have to know about ये एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये बहुत ही, ये एक टीम वर्क में जैसे काम करती है. और अगर आप देखोगे, हमारा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट. अगर हार्मोनल, पता है इम्बैलेंस कब होता है? जब इसमें से एक ग्लैंड काम नहीं करता. because they are all interrelated. I will tell you why. Even if one doesn't work now, it is completely imbalanced. But today we will be specifically talking about thyroid, the thyroid gland. Okay. Now बहुत सारे लोगों को लगता है कि thyroid is the problem. Correct? How many of you have thyroid here? Can you raise your hand? कितने लोगों को थायराइड है? ओके, ठीक है. 30 people have got thyroid and बाकी के पास थायराइड नहीं है, मतलब you don't have the general manager of your body. Okay, remember, all of us have got a thyroid because thyroid is a gland. Okay, मैंने पूछा नहीं किसके पास में थायराइड का डिसऑर्डर है, मैंने आपको सिर्फ पूछा कि कितने लोगों के पास थायराइड है. How many of you have thyroid in the body? Have the gland. Okay, so thyroid is actually a gland. By the way, it is not a challenge, but it is a disorder. ये थायराइड ग्लैंड जब ठीक से काम नहीं करती है, उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं. Now I will share with you more or less. Okay, what happens is, now look at this slide again. ठीक है, आप ये वापस देख लीजिए. Look at this again. अगर आप देखते हो ना, इधर हमारा जो thyroid है, it is a small butterfly shaped gland. You can see this. It's in the shape of a butterfly. Okay, it's in the shape of a butterfly. And उसका पता है जॉब क्या है, उसका काम क्या है? उसका सिर्फ एक ही काम है पूरे शरीर में. It has got only one job. That is, इसको ना सिर्फ प्रोडक्शन करना रहता है थायराइड हॉर्मोन्स का. It has to produce thyroid hormones, that is T3 and T4. Okay, T3 and T4 उसको प्रोड्यूस करना रहता है. ऑल राइट. तो ये जो काम है ना, उसको इट हैज टू बी डू ना. T3 इज कॉल्ड द एक्टिव थायराइड हार्मोन एंड T4 इज द इनएक्टिव थायराइड हार्मोन. ओके ना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, नाउ इसका पता है प्रोडक्शन होता कैसा है. रिमेम्बर, मैंने बोला ना, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, इट इज द सीईओ. करेक्ट. ये सीईओ, ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस इसको, ये ग्लैंड जो है इधर, इसको मैसेज देता है टू रिलीज TSH. ओके, TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये TSH पता है क्यों चाहिए रहता है? Why it's needed? TSH, okay, the thyroid stimulating hormone is required so that your thyroid gland, ये जो gland है ना आपका, it releases T3 and T4. मैंने क्या बोला अभी? थायराइड का, ये ग्लैंड का सिर्फ एक ही काम होता है, टू रिलीज T3 and T4. ये T3 and T4 हमारा पूरे बॉडी को चलाता है. अगर ये मैसेज यहाँ तक पहुंचा नहीं है, हमारे ब्रेन को वो मैसेज नहीं पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH प्रोड्यूस करने के लिए, फिर यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक मैसेज नहीं जाता है, समझ में आया? इट डजेंट रीच, ओके। एंड ये जो T4 है ना, और ये अगर T4 सही से काम भी नहीं करता है तो T4 इज एक्चुअली इट इज एन इट इज एन इनएक्टिव hormone which is required for brain development, ठीक है। now you have to just understand, okay, you have to just understand, अभी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू काम करता है, मतलब वो थायराइड को पूरा कंट्रोल करता है। ये आपको जानने के लिए इसलिए जरूरत है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस, नो, यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ दिस कंडीशन ऑफ थायराइड इज हैपनिंग। एंड अगर अगर ये पूरा प्रोसेस ठीक से काम नहीं चला, फ्रॉम द ब्रेन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, TSH एंड T3 T4 ठीक से नहीं चला, फिर हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगी। यू नो व्हाई? बिकॉज नंबर वन, यू कैन राइट व्हाट इज द रोल ऑफ थायराइड इन अ बॉडी। पूरे ऑर्गन्स को रेगुलेट करने का काम थायराइड का काम है, इसलिए उसको हम लोग जनरल मैनेजर बुलाते हैं। मैनेजर का क्या होता है? पूरे द मैनेजर एक्चुअली सीज इफ एवरीवेयर द वर्क इज बीइंग डन प्रॉपर्ली, वो इंस्ट्रक्शन देता है एंड देन ही चेक्स इफ ऑल द जॉब इज डन। तो थायराइड का काम यही है, अगर इंस्ट्रक्शन गया नहीं तो काम कैसे होगा? इसलिए थायराइड का नंबर वन ड्यूटी है इज टू रेगुलेट और द हॉर्मोन्स इन द बॉडी। अभी रेगुलेशन का मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, शरीर में हिस्ट्रोजन का सिक्रीशन आराम से होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन फॉर द मेन हैज टू बी इन प्रॉपर क्वांटिटीज, ओके। फिर हमें हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है जो अलग अलग चीजों में हेल्प करती है। फिर हमारे सेकेंड थिंग व्हाट थायराइड हेल्प्स इट, यू कैन राइट, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलाइजेशन, ओके। हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में उसमें काम करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक जॉब? सिंपल, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, okay, whatever we are eating, our food is divided into three basic categories. It is divided into proteins, carbs, fats. You agree? Proteins, carbs, fat. हमारे लिए शायद खाना होगा भाजी पूरी, समोसा, चटनी ब्रेड, रस ऑमलेट, ओके, वड़ा पाव, बट ये सब कुछ इन शॉर्ट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ओके। और यही कन्वर्जन करने के लिए थायराइड का काम होती है। ये पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को यूटिलाइज करने का काम थायराइड का काम होता है, ओके। नंबर 3, ओके, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन ऑल द सेल्स इन द बॉडी। हमारे जो शरीर में पेशे होते हैं ना, छोटे छोटे पेशे होते हैं, दैट इज द सेल्स, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन देम। क्योंकि अगर ये सेल्स में एनर्जी ठीक से चलती नहीं है, ठीक से उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलती है, पता है, काम करने के लिए, फिर व्हाट हैपेंस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका सेल्यूलर डैमेज होता है, वी फील वेरी टायर्ड थ्रू आउट द डे, हमारी एनर्जी लेवल कम होती है, उस ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस स्टार्ट। नंबर 4, ओके, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर आप देखोगे एवरीबडी इज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, करेक्ट। कुछ लोग जो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया से आते हैं, आपकी जगहों पे ठंड शायद बहुत ज्यादा होती है, इस टाइम पे शरीर का काम क्या होता है? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, मतलब आपको गर्म रखने का काम करती है। गर्मी के टाइम पे हमारे शरीर को कूल डाउन करने का काम करती है। तो यही प्रोसेस के लिए भी थायराइड का बहुत बड़ा हाथ होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द अदर फंक्शंस, ओके, ऑल द अदर हॉर्मोन्स, लाइक हमारा ग्रोथ हार्मोन, हमारा जो ग्रोथ होता है इट इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ थायराइड। इंसुलिन रिलीज करने का जो मैसेज होता है थायराइड का काम होती है। थायराइड अगर सही से सिक्रीट हुआ तो ही इंसुलिन, अगर ब्लड शुगर लेवल शरीर में ज्यादा है, ओके, देन टू ब्रिंग इट डाउन, जो इंसुलिन रिलीज होता है ना, इट इज रिलीज ओनली व्हेन दिस T3 एंड T4 इज रिलीज इन एट द राइट टाइम। वो मैसेज पहुंचने के बाद में ही वो रिलीज होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे दूसरे काम है, ब्रेन डेवलपमेंट में भी थायराइड का काम होती है, ओके। इट ऑल्सो हैज टू मेक श्योर कि सब कुछ सही कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अभी आप सोचिए, सिर्फ अगर ये एक जो ग्लैंड है थायराइड, अगर उसका ही सिक्रीशन सही से नहीं हुआ, ओके,
सही से नहीं हुआ, ये मैंने जो भी आपको रोल बताया ना थायराइड का, क्या वो काम होगा? अभी कंपनी में सीईओ एंड मैनेजर ही सो रहे हैं, आप सोचिए। मतलब वो लोग बहुत थक गए हैं, वो लोग अभी पूरे 1 महीने से उनका हेल्थ खराब है, वो लोग आए नहीं ऑफिस में। तो अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो नीचे के लोग कैसे काम करेंगे? इट्स द सेम वे आवर बॉडी इज वर्किंग। इफ आवर सीईओ दैट इज द ब्रेन एंड आवर थायराइड दैट इज द मैनेजर ऑफ आवर बॉडी आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, only then our entire body is going to be working properly. Okay, okay, now what happens is, ये जो ये जनरली जो अभी प्रॉब्लम जब होता है ना हमारे थायराइड में, इट इज नंबर वन इज व्हेन हमें इसेंशियल मोस्ट ऑफ द टाइम इनका अगर विटामिन मिनरल्स या मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है, राइट? तो बहुत सारी चीजें, सेल का न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम होता है, नींद खराब होने लगती है। अभी व्हेनेवर यू हैव मोस्ट ऑफ, अभी थायराइड पता है कैसे अफेक्ट होती है हमारे शरीर में, ये सिक्रीशन या जो प्रोडक्शन होता है, हाउ इट इज इफेक्टेड इज नंबर वन स्ट्रेस। आप इसलिए आपने देखा ना, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है दे ऑलवेज हैव अ थायराइड डिसऑर्डर, उनका थायराइड इज नॉट द बेस्ट। okay, they always have a thyroid disorder. Number one is stress. Now I want you to raise your hand, how many of you, जैसे मैं ये challenges बोल रही हूँ ना, you can, नंबर टू इज इन्फ्लेमेशन। शरीर में अगर कोई टाइप का इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होता है या पेन होता है, उससे भी थायराइड अफेक्ट करती है। नंबर थ्री इज ट्रॉमा। कभी कभी बिकॉज ऑफ समथिंग रियली एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से थायराइड भी अफेक्ट होती है। इफ यू आर टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके, मेडिकेशन अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारा जो आयोडीन का ऑब्जॉर्प्शन रहता है ना शरीर में, उसको बंद कर देती है। ओके, रिमेम्बर वन थिंग, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली एंटीबायोटिक्स आर गुड बट ओनली व्हेन यूज्ड इन फॉर द यूज्ड इन मॉडरेशन। अगर एंटीबायोटिक्स को हम लोग खाने के जैसे यूज करते हैं ना, तो वो लॉन्ग रन में बहुत इफेक्ट्स देती है। अंडरस्टैंड? आई विल शेयर अबाउट दिस इन अ लिटिल व्हाइल। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो अफेक्ट योर थायराइड इनहिबिशन। टॉक्सिन्स, बहुत सारा टॉक्सिन्स हम लोग खाने के थ्रू, वी आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, ओके, इवन थ्रू ब्रीदिंग। कभी कभी हम लोग वी आर नॉट लिविंग इन प्लेसेस विच इज हैविंग क्लीन एयर। ओके, अगर आप देखते हो आप जितने भी लोग लैपटॉप से भी कनेक्टेड होते हो, शायद लैपटॉप के नीचे आता है कितना पोल्यूशन है आपकी सिटी में। ओके, व्हाट इज द पोल्यूशन रेट? तो अभी मैं कह नहीं सकती हूँ कि सिटी चेंज कर दीजिए, बिकॉज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, राइट? बट दीज आर ऑल द थिंग्स, मेजर फैक्टर्स which are inhibiting a thyroid growth. लिवर एंड किडनी डिजीज, अभी लिवर एंड किडनी डिजीज ऑल्सो हैपन्स, अगर होता है तो वो थायराइड का प्रोडक्शन ये करती है। एंड रेडिएशन एंड ऑटो इम्यून डिजीज। नाउ व्हाट इज रेडिएशन? एनीथिंग, इफ यू आर यूजिंग स्क्रीन्स, अगर आप फोन के पास में सोते हो, फोन के साथ में खाते हो, फोन के साथ में आप खाना आप पीते हो, आप सब कुछ अगर फोन के साथ करते हो, तो यू आर गोइंग टू बी हैविंग एक्सपोजर टू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन to your body. All right, so all these different kinds of things are going to be affecting the production of your thyroid. So you have to understand कि जब हमारा जो थायराइड का ग्लैंड होता है, राइट, वो TSH को कम प्रोड्यूस करती है, उसको हम इनएक्टिव थायराइड कहते हैं। ओके, मतलब वो TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिमेम्बर, जब हमारी ग्लैंड वो कम प्रोड्यूस करती है, तभी उसको हम कहते हैं इट्स एन इनएक्टिव थायराइड। एंड उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जहाँ पे वो जो T3 है ना, इट डजंट बाइंड विद द सेल्स, एंड इसमें ना लोगों का वेट गेन होता है। आप देखते हो कि बहुत लोग कहते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको आपको थायराइड का डिसऑर्डर है और आपका वेट गेन होता है। आप कम भी खाते हो ना, फिर भी वेट गेन होता है, या पहले था। ओके, इफ एनीबडी हैड अ डिसऑर्डर प्लीज रेज योर हैंड। वेट गेन, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप देखो कि हैंड्स रेज, एंड अगर आप देखते हो कि जब वो थायराइड का ग्लैंड बहुत ज्यादा TSH प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम ओवर एक्टिव थायराइड कहते हैं। यहाँ पे ना लोगों का वेट लॉस होता है, मतलब उनका वो TSH बहुत ज्यादा है, इट डजंट नीड, बॉडी डजंट नीड, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस। ओके,
सो दैट इज व्हेन उनका वेट लॉस होता है, ठीक है? यस यस यस, वेट गेन। सो प्लीज रेज योर हैंड। ऑलराइट, तो अभी मैं आई विल शो यू ना। अगर आप देखते हो ना, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ वेरिन यू विल सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस you face. If you want to take a picture of this slide also you can. Okay, fact is inhibiting thyroid. ठीक है, ये एक जो है ये आप देख सकते, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली, बट मेजरली अगर आप देखते हो ना, स्ट्रेस, मेडिकेशन, इन्फ्लेमेशन, दीज आर थ्री मोस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू अफेक्टिंग योर थायराइड। ओके ओके, ये सब अभी ये जो सब चीजें हैं वो हमारे हाथों में है। रेडिएशन, पोल्यूशन, मे बी वी आर नॉट, दैट इज नॉट इन हर कंट्रोल। ओके, अगर आप देखते हो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों में जो डिफरेंस है आप देखिए। यू नो, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें हमारा हेयर लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ओके, गोइटर। ओके, जनरली जिनको थायराइड होता है ना, उनका यहाँ पे जो नेक के पोर्शन, जो नेक का जो पोर्शन है वो उसको वो स्वेल्ड होता है, इट इज सोलन, इट इज एनलार्ज्ड। ओके, इट्स एन एनलार्ज थायराइड। हार्ट रेट कम होता है, बहुत, यू फील वेरी टायर्ड। ओके, यू फील वेरी वेरी टायर्ड, ड्राई स्किन, वेट गेन, पफिनेस, memory problems, okay, constipations, all of these things. So if you have any of these challenges, please keep your hands raised. ठीक है, एंड जिनका ओवर एक्टिव थायराइड होता है दे हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हेयर लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस, स्लीप, नींद नहीं आती है सही से, ठीक है, यू कैन नॉट बेयर हीट, हीट इज टू मच फॉर यू, मसल वीकनेस, स्वेटिंग, डिप्रेशन, डायरिया, बहुत भूख लगती है उनको, ठीक है, मोस्टली irregular menstrual cycle. So if you see, irregular menstrual cycle is in both places and most of the symptoms are similar. आप देखते हो ना, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे कितने लोग हैं हु हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस? यस, पद्मा जी। गुड मॉर्निंग मैम। यस, मैम, थायराइड मुझे मतलब प्रॉब्लम था, सिंड्रोम, और अभी भी है, बट लेवल अभी धीरे धीरे कम हो गया है उसका। पहले जो TSH मेरा 28 आता था, अभी लास्ट वीक करवाया था तो इट्स अराउंड 18। और जो MGs जो ले रहे थे हम, वो भी डॉक्टर ने डाउन किए हैं। और पफीनेस बॉडी में और फटीग, हेयर लॉस, ये सारे प्रॉब्लम्स थे मैम। थैंक यू। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी नहीं है आपको, राइट? यस मैम, अभी फटीग नहीं होता है, एनर्जेटिक लगता है पूरा टाइम, और जो पफिंग आती थी वो भी नहीं है अभी, काफी कम। ओके, थैंक यू सो मच पद्मा जी फॉर शेयरिंग। ओके, यस, हेमलता मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी नाइस सेशन। यस मैम। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मुझे बहुत सारे इश्यूज है जो आपने सब शो किए हैं, जैसे फ्लफीनेस होना, फिर अपना स्वेलिंग होना, और जॉइंट पेन होना, पीरियड्स इम्बैलेंस होना, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, और मतलब बहुत जो आपने सब बताया ना मैडम प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम मुझे थे। और ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मेरा 200 mg का टेबलेट था, और 25 years ओल्ड थायराइड था मेरा। तो बहुत सफर कर रही थी मैं ये था इस कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले। हेलो, हेलो। यस मैम, तो आपने कहा कि 25 years से, तो वो 25 years में आपका लाइफस्टाइल कैसा था? कैन यू शेयर? लाइफस्टाइल मेरा ऐसा था मैडम कि कोई ब्रेकफास्ट का ठिकाना नहीं था। और जैसे अपना था अभी जो खाने का अपना पोर्शन होता है, वैसा कोई भी कंप्लीट खाना नहीं होता था। खाते बहुत अच्छा था, मीन्स हमारी लैंग्वेज में बहुत अच्छा खाना था, जो ऑयली होता था, जिसमें घी भरपूर होता था, जो उसमें कोई मल्टीग्रेन्स नहीं थे, मिलेट्स नहीं थे। मतलब हमारी लैंग्वेज में पहले खाना बहुत अच्छा होता था, अभी उसको हम लैंग्वेज बहुत गंदा बोलते हैं, कचरा नहीं खाने का ऐसा बोलते हैं। और अभी हम सब पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाते हैं, क्या खाने का क्या, सब ये कम्युनिटी में आके ही समझ में आया है। ओके, थैंक यू सो मच हेमलता मैम। ठीक है, मैं आपको वापस पूछूंगी। लेट्स आस्क गिरीश सर।
यस, मुझे एक्चुअली थायराइड का प्रॉब्लम, मतलब आपने जो बोला गोइटर, सो गोइटर का मुझे प्रॉब्लम पहले से था। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली गोइटर का प्रॉब्लम है कर ये कुछ इम्बैलेंसेस है या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जिसके लिए मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। मेरा वेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। आई कुड नॉट, मतलब वो टाइम पे मुझे क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रहा था। आई यूज्ड टू गेट क्रेविंग, तो इसके लिए मैं बहुत कुछ खाता था। सो दिस वाज माय फोटो अर्लियर, सो अगर आप देख सकते तो। यस। यस सर। सो यस, सो यस, एक्चुअली ऐसा कुछ कंडीशन था, एंड दिस कंडीशन आई वाज गेनिंग वेट, एंड जो प्रॉब्लम्स आपने बताए, जो चैलेंजेस आपने बताए, वो ऑलमोस्ट सभी चैलेंजेस मुझे थे। तो एंड मुझे लो एनर्जी भी रहता था, और कुछ काम करने का मन नहीं होता था, एंड ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन यहाँ पे ये कम्युनिटी में आके बाद में समझा कि क्या गलत हो रहा है, एंड आई आई चेंज माई लाइफ स्टाइल, एंड देन रिजल्ट में बाद में शेयर करता हूँ शायद। सो दिस वॉज यस। द चैलेंजेस। यस, थैंक यू। Yes. Thank you so much, Girish sir, for sharing. We have got uh Avinash. Anisha? No, Avinash. So who is it? You? Morning. Good morning. Yes. Good morning. Good morning. Basically, it's Anisha who suffered from thyroid for last Okay. 15 years. 15 साल से वो थायराइड से जूझ रही थी, और उसका जो उसके लिए ओबिसिटी हुआ था। अपने जितने भी सिम्टम्स बताए, जो भी, वो सब उससे वो गुजर गई थी। इतना पेनफुल एक्सपीरियंस था, राइट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑनवर्ड्स। अभी उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड तो हो गया। तो आज तक, आज के तारीख पे, जब हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए 6 साल पहले, उससे आज के तारीख में उसका मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला, तू क्यों हॉस्पिटल में आता है, एक तो आप ऑपरेशन करो या वेट Okay. कम करो। तो टुडे वी आर एंजॉयिंग लाइफ बेसिकली ऑफ दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। यू कैन इमेजिन व्हाट वाज शी अर्लियर। वो जो थायराइड का जो इश्यू जो था, मेरा लाइफ मिजरेबल बन गया था। थायराइड उससे हुआ था, लेकिन मेरा लाइफ मिजरेबल बन गया था। माई से थैंक्स टू द डिवाइन, एंड थैंक्स टू मार्क ह्यूज, एंड थैंक्स टू माय कोच, Yes, एंड sir. थैंक्स टू वंडरफul product, my Thank you. nutrition. Yes, sir. See, thank you so much, Avinash sir. See, he's so excited because his better app has got beautiful result. क्योंकि उन्होंने बोला कि my life was miserable, and मैं सोच रही थी कि किसका रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर चैलेंज एक को होता है ना घर पे, सो एवरीबडी इन द हाउस ऑल्सो इज सफरिंग विद देम। ओके, so thank you so much, Avinash sir, for sharing that very nicely. See here, he's very grateful and very happy for his wife because now she's been getting very beautiful results. Okay, we will take some more experiences, but before that, let me just cover up. And अगर आप देखते हो, most of them whoever have shared, अगर आपने उनका पिक्चर देखा ना पहले, ये जो challenges थे is because of one of those factors. ठीक है, one of those factors, number one, our lifestyle is bad. ठीक है, अगर आप देखते हो कि हमारा जो जमाना है अभी, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी हो गया है। करेक्ट, हमारा काम की वजह से स्ट्रेस बढ़ गया है। कभी कभी इट्स नॉट जस्ट वर्क, बट इट इज पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सही नहीं है, फाइनेंशियल हमारी हेल्थ सही नहीं है। ओके, दैट मीन्स हमारा जो 7 डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है ना, वो बहुत ही ऑलरेडी मेस्ड अप हो चुका है। इसीलिए हमारा अगर एक भी डायमेंशन ऑफ हेल्थ सही नहीं है, तो इट अफेक्ट्स एवरीवेयर that we are going to be leading to. ठीक है, तो now if you look at the case, when we are speaking about ये थायराइड डिसऑर्डर कैसे होता है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया। नंबर 1, डाइट सही नहीं था। ठीक है, जो हमें लगता है कि हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, नो डाउट फूड इज गुड, फूड इज फूड, ओके, बट हमारा जो खाने में अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये थायराइड को चैलेंज होता है। द नंबर वन न्यूट्रिएंट that is required for the functioning of thyroid is iodine. It is one of the important nutrient, not the only one. Okay, but ये जो iodine है, it is required in
मोर क्वांटिटीज, क्योंकि हमारी जो शरीर है ना आयोडीन को एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं करती है। तो जब ये इनफ क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होती है तो ही वो टीएसएच का रिलीज हो जाता है। ओके, थायराइड हॉर्मोन्स का जो रिलीज होना है ये आयोडीन के मिलने की वजह से ही होता है ना। व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ हमारे जो खाना है, हम लोग आयोडीन हमें मिलता नहीं है, हम लोग लाते तो है। कितने लोग यहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं घर पे? ओके, इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, आपको वो आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन हार्डली कुछ मिलता है। यू आर नॉट गेटिंग इट। स्टिल पीपल, व्हाई यू हैव एन थायराइड प्रॉब्लम? आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हो ना, तो आपको समझ में आए। सो इट्स नॉट ओनली आयोडीन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, वो भी जो मिलता है वो इनफ क्वांटिटीज में मिलता नहीं है। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको हर रोज जरूरत पड़ जरूरत you need it every single day. I will show you one list. You can take a screenshot. Okay, first of all, you require different types of nutrients. That is, you require, yes, you require macro and micronutrients. Okay, when we are speaking about dietary changes, first of all, we require macro and micronutrients. Now, when you're speaking about macronutrients, ठीक है, we require good amount of carbohydrates, जहाँ पे हमें हमारे खाने से फाइबर भी मिलना चाहिए हमारे खाने के साथ में। ठीक है, we need to get enough amount of fiber. We need good amount of protein. Indian diets are deficient and lacking of good protein intake. So we need good amount of protein. We require good amount of fats. बाय द वे, जो ओमेगा 3 का हेल्दी फैट होता है वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, वो स्वेलिंग या सूजन को कम करने का काम करती है। ओके, ओमेगा 3। नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सी आयोडीन आई पुट फर्स्ट बिकॉज आयोडीन इज इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ में हमें सेलेनियम की जरूरत होती है। दिस आर द nine nutrients that you require every single day for the proper functioning of a thyroid gland. ओके, नाउ वी रिक्वायर सेलेनियम। फिर हमें आयरन की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 चैलेंजेस होते हैं, वन इज थायराइड एंड उसके बाद में उनको डायबिटीज होता है। ओके, during their pregnancy, if you see why they get thyroid during pregnancies, because iron is not given in proper quantities. आयरन का जो आयरन का जो रिक्वायरमेंट है इन प्रेग्नेंट लेडीज इट इज मोर, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर हमें विटामिन डी की जरूरत होती है। ओके, विटामिन डी वो उसका मेटाबॉलाइजेशन तभी होता है जब हमें इनफ ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मिलता है शरीर में। ठीक है, सो देन जिंक। ठीक है, जिंक हमें पता है कहाँ पे मिलता है। जो लोग फिश खाते हैं, यू गेट इट इन ऑयस्टर्स। ओके, ऑयस्टर्स, कालवा, शेलफिश। ओके, रेड मीट। ओके, रेड मीट, नट्स, होल ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट से हमें जिंक मिलती है। ठीक है, जिंक पता है काम क्या होता है जिंक का? वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, हमारी इम्यून सिस्टम पे भी काम करती है। ठीक है, कॉपर। कॉपर अगेन यू फाइंड इट इन ऑर्गन मीट, fish, shellfish, seeds, green leafy vegetables. Okay, green leafy vegetables, you get it from there. Magnesium, very important. Magnesium you require for the synthesis of vitamin D. ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम एंड विटामिन डी है वो दोनों साथ में काम करते हैं। विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर, एक का भी कमी अगर होता है ना तो वो दोनों का काम को इंटरफेयर करती है। ओके, देन वी नीड इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, एंड वी नीड विटामिन B12। अभी B12 बेसिकली हमें नॉन वेजिटेरियन खाने से मिलती है, एनिमल बेस्ड फूड्स, मीट, फिश, एग्स, डेयरी। अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो नॉन वेज रोज खाते हैं, या यूर जस्ट और how many of you, see some of you are saying no, कितने लोग हैं आप लोग वेजिटेरियन हो, प्योर वेज? योर ओके, सी जस्ट वेव ऑन कैमरा ना। आप मुझे बताइए कि आपको ये जो विटामिन B12 है यो और व्हाट इज दैट, कॉपर, जिंक किधर से मिलेगा? Some of you are vegan. If you're not eating dairy products also, how are you going to get it? This is the reason why our body is suffering from a lot of challenges. Now, what is the solution? I'm not telling you eat non-veg.
ओके, बिकॉज पर्सनल कल्चरल चॉइस इज रिस्पेक्टेड, बट वी हैव टू सी कि अगर हमें ये सब चीजें हमारे नॉर्मल रेगुलर खाने में नहीं मिलते हैं, राइट सोर्सेज। ओके, ओके, यस, ओके, so that is the reason why हम लोग बहुत सारे हम लोग कहते हैं ना, when we are speaking about macronutrients, now these are the 9 essential nutrients that we need, and in addition to that, उसको अगर आप ये if you are getting enough amount of, 1 second, you need to get enough amount of macronutrients as well. तो अगर आपका ये प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में आपको मिलता है, तो ही आपका थायराइड का जो प्रोडक्शन है वो सही से हो जाता है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम में आने के बाद में आपको अच्छे अच्छे चेंजेस मिलने लगे? कैन यू रेज योर हैंड? Now, along with this, living a healthy, active lifestyle is very important. अगर हमारा वर्कआउट सही से होता है, if we are having enough amount of hydration, if our quality of sleep is good, because जब हम लोग सोते हैं हमारी बॉडी रिपेयर एंड रिजुवेनेट होती है, तो ये टाइम पे ना, जब रात का हमारा नींद हम लोग डिप्राइव नहीं करते हैं, तभी यू नो व्हाट हैपेंस इज, तब दैट इज द टाइम वेयर आवर बॉडी इज रिपेयरिंग। सब हॉर्मोन्स का जो सही से जो भी उनका काम रहता है, वो सब रात को वो रिपेयर होने का काम होता है, तो वो सही से होता है, देन मॉर्निंग वी फील बेटर। हमारा अगर फिजिकल एक्टिविटी ना, अभी बहुत सारे विमेन सी जनरली थायराइड का जो डिसऑर्डर है, इट्स सीन मोर इन लेडीज देन इन मेन, दैट इज जनरली स्पीकिंग, यू विल सी वेरी फ्यू मेन विद दिस, बट इट्स मोस्टली इन विमेन ना। पता है व्हाट ऑफ द मेनी विमेन से कि नहीं, मेरा घर का काम ही बहुत है, तो मुझे एक्सरसाइज तो मेरा होता ही है। घर का काम एंड एक्सरसाइज इज नॉट द सेम। घर का काम इज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इज व्हेन यू डेडिकेट, आप पूरे दिन में हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर कोई भी कसरत करने के लिए आप डेडिकेट करते हो, वो आपका एक्सरसाइज होता है। अगर आपको पूरा हाफ एन आवर नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, डू इट 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग, नहीं तो पूरे दिन में 10-10 मिनट कुछ तो आप मूवमेंट करिए। आपको डांस पसंद है, डांस करिए। आपको वट एवर यू लाइक, यू डू इट। यू कैन ज्वाइन आवर मॉर्निंग कॉल। हमारा जो मॉर्निंग कॉल होता है, एवरी डे वी गिव यू अ सर्विस ऑफ कमिंग ऑन द कॉल। ओके, सो आपके जो भी न्यूट्रिशन क्लब में आप जाते हो, आप पूछिए कि टाइमिंग क्या है, एंड जाइए। अगर आपको लगता भी है कि सुबह में काम बहुत है, एक जो चीज आपको ये जानना है, घर का काम इज नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म नहीं होगा। इट इज नेवर गोइंग टू गेट ओवर। आप जितना भी कोशिश करो, आप ट्राई कीजिए। कोई भी विमेन नहीं है यहाँ पे जो कहेंगे कि मेरा घर का काम सब फिनिश हो गया, नहीं होता है। आपको टाइम निकाल के अपने हेल्थ के लिए आपको देना पड़ता है। उसके साथ साथ में आपको अलग अलग पिलर्स का काम करना पड़ता है। अगर आपका मोशन सही से नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको चेक करना है। ओके, नाउ इवन इन थायराइड देयर आर लॉट ऑफ फूड्स व्हिच यू हैव टू अवॉइड। ठीक है, बहुत सारा आपको अवॉइड करने की जरूरत है, लाइक फॉर एग्जाम्पल शुगरी एंड स्वीट फूड्स। ये अगर आप जो भी एक्सेस शुगर है, वो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स के साथ में इंटरफेयर करती है और उसको काम करने नहीं देती है। इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एडिशनल शुगर इन योर फूड, ओके, जो एडेड शुगर खाते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, you need to have sugar coming out from natural foods, like जो fruit से आता है, जो खाने से आते हैं, which is coming from dairy products, that is good. Number 2, you have to avoid eating, you have to avoid alcohol and smoking. ठीक है, alcohol and smoking again interferes with our body functions. And number 3, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, sedentary lifestyle, जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा हमारा शरीर चलेगा। सो आई नीड टू आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू इन द कम्युनिटी यू हैव कम, आपने ऐसे बहुत सारे चेंजेस करे हैं इस प्रोग्राम में, एंड टुडे यू हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। लेट अस फर्स्ट आस्क योर इज ओके, कौन था जिन्होंने शेयर किया था पहले? ओके, विल आस्क हेमलता मैम, सिंस यू हैव ऑलरेडी हर्ड हर हाफ स्टोरी। मैम जस्ट शेयर नाउ हाउ यू फील। यस मैम, पहले मुझे जैसे मेरा बॉडी फ्लफी हो गया था, तो मुझे पूरी बॉडी में बहुत पेन होता था, 2-2 इंच का मेरे स्वेलिंग हो गया था। उसके साथ में मेरा जो पीरियड्स इरेगुलर तो थे ही पहले तो, पर जब ये कम्युनिटी में ज्वाइन हुई ना, तब भी मेरा मेनोपॉज चल रहा था, तो मेनोपॉज मेरा बहुत डिफिकल्ट था। इसके साथ में मेरे यूट्रस में भी स्वेलिंग आ गया था, थायराइड की वजह से पूरी बॉडी के साथ में यूट्रस में भी स्वेलिंग था। उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो गया था,
कोलेस्ट्रॉल भी आ गया था मुझे, ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों भी होता था। और उसके साथ में मेरे को ट्रेवलिंग में वॉमिट होता था बहुत सारा, माइग्रेन का प्रॉब्लम था। और खर्राटे लेती थी नींद में, खर्राटे के साथ में मेरे मुंह से झाग भी निकलते थे। और स्किन का एलर्जी भी हो गया था, ड्राई स्किन मेरे पूरी बॉडी में हो गया था। उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे थे। मैं ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले स्टीरॉइड पे थी। और सब जगह से जब होपलेस हो गई थी तो मैंने अपना लास्ट में ये सोच लिया कि जाने दो, अभी बहुत हो गया, अभी कुछ करने का नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने लिख के भी रखा था कि मेरे को अगर एडमिट किया जाता है तो मुझे डॉक्टर से बोल के इंजेक्शन दे देना, क्योंकि मुझे आगे सरवाइव नहीं करना था, बहुत प्रॉब्लम होते थे। और मारवाड़ी है तो मारवाड़ी फैमिलीज में सबसे पहले काम को प्रेफरेंस होता है, नहीं कि बॉडी को होता है। तो वो सब चैलेंजेस थे मेरे साथ में। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी ज्यादा जीने की इच्छा नहीं थी मेरी। पर ये कम्युनिटी में आए तो पहला मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि इतने डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स वगैरह सब कुछ चालू था, और वेट लॉस के लिए भी बहुत कर रही थी मैं कोशिश। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता है, जब इतने बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पे भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। होपलेस थी पूरा मैं। और बहुत मुश्किल से मैंने ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया तो मेरे को अपनी बॉडी में छोटे छोटे चेंजेस नजर आने लगे थे। तो वो चेंजेस ऐसे थे कि जब भी स्टार्टिंग में मैं फ्लोर पे बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे एक पैर में बहुत दर्द था, इन्फ्लोमेशन जो आपने बोला है ना। तो मेरी बॉडी में जगह जगह क्लॉट्स बने हुए थे, पैरों में तो ऐसे थे, पत्थर जैसे पैर थे मेरे। तो धीरे धीरे मैं फ्लोर पे बैठने लगी, मैं हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने लगी। मुझे जो स्किन में एलर्जी था उसकी वजह से मुझे पूरी बॉडी में रैशेज, छाले वगैरह हो रहे थे, पानी निकलता था उसमें से। तो वो भी मेरा थोड़ा थोड़ा मीन्स पसीना कम होने लगा, इचिंग कम होने लगा। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कम्युनिटी में स्टार्ट किया। और कम्युनिटी में स्टार्ट करने के बाद जो मेरा बाईपास होने वाला था अ, वो भी मेरा नहीं हुआ, बाईपास भी। ब्लड प्रेशर जो हाई लो दोनों था वो भी ठीक हो गया मेरा। अभी ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है। और एक रिजल्ट तो मुझे कभी याद ही नहीं रहता, आज आपने शेयर किया इसके लिए मुझे मालूम याद आया कि मुझे हमेशा बुखार रहता था, जिसको बोलते हैं हड्डी का बुखार, हमेशा वो रहता था। उसके लिए मेरे इंजेक्शन्स वगैरह चलते रहते थे, B12, बी विटामिन डी सब कुछ चालू थे। तो ये भी मेरा बंद हो गया, कब बुखार आता है मालूम नहीं है मुझे। और उसके साथ में मेरे स्किन पे 2-2 इंच की लेयर लगी हुई थी। मेरे पहले ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मेरे बेंगल्स का माप 2-10 का था, अभी मैं 2-8 पे पहुंच चुकी हूँ। और उसके साथ में जब भी 3 मंथ्स तक मेरा 100 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ था ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद। और आज मैंने 25 kg फैट लॉस किया है। और स्वेलिंग भी मेरा कम हो गया है। और थायराइड का जो टेबलेट था 200 mg से मैं 25 पे हूँ, वो भी डॉक्टर्स के गाइडेंस पे हूँ। क्योंकि थायराइड नॉर्मल है, पर डॉक्टर बोलते कि नहीं आपका बहुत पुराना और बहुत क्रिटिकल था। मेरा थायराइड का लेवल 146 तक गया था। उसमें घर वालों ने सोचा था कि अब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। और उस लेवल से आज मैं जिंदा हूँ, एंजॉय करती हूँ। हाँ मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं जिंदा हूँ और सब कुछ एंजॉय करती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात है कि अगर ये कम्युनिटी में नहीं होती तो शायद मैं हूँ कि थी हो जाती थी। थैंक यू सो मच कि मुझे ये कम्युनिटी का सपोर्ट मिला, थैंक यू। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच हेमलता मैम। अगर आपने देखा ना कि शी आल्सो उनका जो चैलेंज था बहुत ज्यादा था, एंड दैट इज द रीजन वी हैड शेयर। ओके, विल टेक अनदर एक्सपीरियंस, वील आस्क धीरज, धीरज जंबावलेकर। यस सर, you can get unmute option. Yes. यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी नाइस सेशन। Yes sir, can you और share your मुझे experience? यस यस मैम, मैं पिछले साल से मुझे थायराइड का इश्यू था। और थायराइड की वजह से मुझे एक लगातार खांसी आती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, वेट गेन तो था ही। और उसके साथ साथ मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ चुका था। और खास थायराइड की वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे बार बार सर्दी आती है, और वो सर्दी की वजह से मुझे खांसी आती थी। हेलो मैम। Yes sir, you share. हाँ, ओके ओके मैम। तो मुझे लगातार खांसी आती थी, और खांसी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, किसी से बात नहीं कर पाता था।
और इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे कोच का अच्छा गाइडेंस मिला और मैं फ्यूल लेना स्टार्ट किया। और पिछले साल में मुझे जो गणेश चतुर्थी था, तो उस टाइम से मुझे जो खांसी की शिकायत थी वो भी सब दूर हो चुकी थी। वो 15 दिन में ही मुझे इफेक्ट आ गया था। और मुझे खुद से पता चल गया कि मुझे क्या क्या परेशानी थी और कैसे मेरी वो परेशानी सब सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के दिन में मुझे ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। मुझे जो बार बार कॉन्स्टिपेशन होता था वो सॉल्व हो चुका है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती थी मुझे, कुछ भी ऐसा मसाले का कुछ भी खाता था तो मुझे तुरंत एसिडिटी होती थी। तो वो इश्यू भी मेरा सॉल्व हो चुका है। अभी मुझे एसिडिटी की होता ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन भी सॉल्व हो चुका है। और मेरा जो थायराइड का मुझे डॉक्टर ने टेबलेट दिया था 50 mg का, वो भी डॉक्टर ने खुद से ही बंद करवा दिया है। और अभी मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। इस कम्युनिटी में अगर मैं नहीं आता था तो मेरी तबीयत और भी बिगड़ जाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा से खांसी का ही इश्यू था जो बहुत मुझे तकलीफ देती थी। Yes, sir. Thank you और so इस much. Yes. यस Is there anything else you want to share? Okay. Okay, so let us thank Dheeraj ji for sharing a nice result. Okay, हम लोग और विलास गिरीश सर, सिंस आपने ऑलरेडी उनका आधा एक्सपीरियंस सुना. Yes, sir. यस तो मुझे जो यस ये जो चैलेंज थे गोइटर के, तो मुझे पता नहीं थे पहले। सो मेरा पहले गला ही मोटा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो एक्चुअली मोटा बनने से हो रहा है कि और कुछ हो रहा है। सो एक दो बार मैंने चेकअप भी करवाए थे वो टाइम पे, तो गोइटर का इशू था। तो गोइटर का इशू है करके मैंने, सीरियस प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज, तो मैंने कुछ ऑपरेट नहीं करवाया था। तो यहाँ पे जब कम्युनिटी में आया तो समझा कि क्या क्या चैलेंजेस क्यों करें। यहाँ मैंने 7 years जो होते हैं वो अप्लाई किए। मेरा नींद का बहुत चैलेंज था। मुझे नींद रात देर तक नहीं आता था क्योंकि मैं ज़्यादा स्क्रीन पे रहता था। एंड मैं रात को लेट सोता था। कैन यू हियर मी? तो Yes, आई sir. Yes, थिंक sir. मेरा Now we can नेटवर्क का hear इशू you. है। Yes. ओके, हेलो, या कैन यू हियर मी? सो Yes, sir. We can कुछ hear you नेटवर्क का now. इशू है शायद आज। ओके, सो नींद का, ये, yeah, and second challenge was I could not work out, मैं वर्कआउट नहीं, yes, so वर्कआउट मैं नहीं कर पाता था। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी लेथार्जिक, पूरा दिन खराब जाता था। एंड एवरी डे, मतलब दिन की शुरुआत ही खराब होती थी और शाम को भी खराब होती थी। मैं जब शाम को घर आता था पहले सोता था, एंड देन उठ के मैं खाना खाता था। सो मेरे सभी जो हैबिट्स थे वो गलत थे, एंड उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। एंड आई वाज सफरिंग विद डायबिटीज। आई वाज हैविंग 3 टैबलेट्स अ डे फॉर डायबिटीज, एंड प्रेशर का भी मेडिसिन चालू हो चुका था। एंड डॉक्टर ने वो टाइम में मुझे बोला था वेट लॉस करो। एंड मैंने जब ये कम्युनिटी में आया तो समझा मैंने कि एग्जैक्टली क्यों वेट गेन हो रहा है। और मैंने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, जो एक्सरसाइज में नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ आके मैं धीरे धीरे करके एक्सरसाइज चालू किया मॉर्निंग में। ज़्यादा तो नहीं, अराउंड 20 मिनट्स 30 मिनट्स का वर्कआउट एवरी सिंगल डे में करता था। एंड अभी भी करता हूँ। सो उसमें योगा रहता है बहुत, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज इजी सिंपल रहते हैं वो करते हैं, कम्युनिटी के साथ में जुड़ते हैं सुबह को। एंड वो भी होता है। एंड धीरे धीरे करके जो मैंने ये ब्रेकफास्ट चेंज किया और उसके साथ में डिनर भी चेंज किया, एक कम्युनिटी में है। एंड सप्लीमेंट्स ऐड किए, जैसे मैडम ने कहा जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमें ऐड ऑन करने चाहिए जहाँ अगर हमारी डेफिशिएंसीज क्रिएट हुई तो उसके साथ में जब ऐड ऑन किए तो धीरे धीरे करके मेरा वेट भी कम होने लगा। आज के डेट में मैंने 19 kgs का वेट लॉस किया है। और उसके साथ में मेरे जो भी हेल्थ के चैलेंजेस थे वो सभी कंट्रोल में है। और डॉक्टर ने खुद मेरे मेडिसिन्स जो थे वो कम्प्लीटली बंद किए हैं, और आज के डेट में मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, थैंक्स टू दिस अमेजिंग फ्यूल
my coaches and this community for continuously inspiring and motivating us. Thank you. Yes, thank you so much गिरी सर for sharing. एंड मैंने आपको सिर्फ 3-4 अच्छे से रिजल्ट शेयर करने के लिए अपने लगाए. पद्मा जी ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में शेयर, एंड इफ यू सी देयर लॉट ऑफ देम जिनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर रेजिंग योर हैंड. वी वुड लव टू टेक योर एक्सपीरियंस. बट आप लोग ने ये सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको सुनने मिलेंगे. इफ यू कम एवरी डे ऑन द कॉल, आपने अगर मॉर्निंग का कम्युनिटी ज्वाइन किया है तो आप हर रोज अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस सुनेंगे, क्योंकि everything starts. So just keeping few pointers in mind, living a healthy active lifestyle, हमें हमारे pillars change करने हैं. ओके, एंड ये पिलर्स चेंज आपको एक कोच भी यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, गाइड करेगा on how to live a healthy active lifestyle. And the last thing is, please note कि we are not here to treat, diagnose or cure anything. यहाँ पे हम लोग सिर्फ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के थ्रू we are helping you to live a better, wishing you a beautiful day, and over to our coach Farzana. Thank you so much, Coach Kiara. Amazing session and really lot of points हमें आज मिले. बहुत कुछ वापस से ब्रश अप हुआ. एंड लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल इज सो इम्पोर्टेंट, एंड उसके बारे में आज फिर हमें बहुत अच्छे पॉइंटर्स मिले. सो थैंक यू वंस अगेन कोच कियारा फॉर द लवली सेशन टुडे. Thank you. Let's Thank you. welcome Thank you so much, Madam Kiara, for the lovely session. Thank you very much. Lovely session.